तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी बीएसएफ एस्पिरेंट हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत खास आपके लिए होने वाला और एक बार दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने बीएसएफ आरओ और आरएम का रिटन एग्जाम क्लियर कर चुका है। बीएसएफ आरओ का मतलब रेडियो ऑपरेटर और आरएम का मतलब होता है रेडियो मैकेनिक। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने रिटन एग्जाम दिया और फाइनली उन्होंने अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया। ऑब्वियसली अब फेज़ 2 को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जहन में आपके आ रहे हैं कि फेज़ 2 सर कब से है, पीएचटी क्या है सर, आखिर पीटी क्या होता है सर, हाइट वेट क्या रिक्वायर्ड है सर, और ये डिक्टेशन टेस्ट इसमें जो ऐड किया गया है सर इसका मतलब क्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में लगातार आ रहे हैं और ऑब्वियसली आप जानना चाह रहे हैं कि इसकी डिटेलिंग की जाए। ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत जर्नी थी, आपने नवंबर में एग्ज़ाम डन किया, बेसब्री से आपने रिजल्ट का इंतजार किया, फाइनली आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया है और साथ ही साथ फिजिकल की डेट भी क्लियर हो चुकी है, मेडिकल की भी डेट क्लियर हो चुकी है और मुझे लगता है 1312 अपने आप में एक बढ़िया वैकेंसी है। जो भी बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम से रहे हैं 10+2 या 10th के बाद ITI किए हैं उनके लिए ऑब्वियसली गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे था और मैं आशा करता हूं कि आप सबने बढ़िया किया। और ऑब्वियसली एयरफोर्स XNY कैटेगरी के जो बच्चे हमारे हैं, नेवी के जो बच्चे ICG के हैं, वो जरूर बढ़ चढ़ के इसको अप्लाई किए रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम से पहले एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए आपके सामने है। बिल्कुल, तो चलिए आज तेज़ी के साथ शुरू करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेजर कलसी क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन डिफेंस से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट हो, एक सटीक, सही और बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा MKC के ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। और साथ ही साथ इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगातार हम बहुत सारे चैनल लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें क्रमशः आप हमारे मेजर कलसी क्लासेस के चैनल सेक्शन में जाएंगे तो आप MKC का स्पेशल NDA फाउंडेशन का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप NDA के छात्र हैं, NDA फाउंडेशन से हैं। MKC के एयरफोर्स नेवी ICG का भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर एयरफोर्स नेवी ICG आपका कहीं ना कहीं सपना है तो। और साथ ही साथ जो हमारे सोल्जर एंट्री के बच्चे हैं, आर्मी के, GD के, टेक्निकल के, क्लर्क के, नर्सिंग के, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल जा करके जो हमारा MKC सोल्जर एंट्री के चैनल उसको सब्सक्राइब करें। MKC CDS CPF स्पेशल चैनल सब्सक्राइब करो। MKC FCAT ICG TA और ACC के जो हमारे बच्चे हैं देश के, वो भी जाके अपना स्पेशल चैनल सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ MKC के SSC GD क्लासेस का भी आप हिस्सा बने, क्योंकि BSF जैसे कि हम आज RORM की बात कर रहे हैं, इसी तरीके BSF हेड कांस्टेबल की भी ज़बरदस्त वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है। BSF की जो सेपरेट कांस्टेबल एंट्री है जो कि SSC GD के माध्यम से होती है, उसको भी आप बिल्कुल 10 जनवरी के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं और क्रमशः नेक्स्ट फॉर्म 22 फरवरी को फिर से आने वाला है। तो मुझे लगता है बड़ा ही अहम समय है, इसलिए MKC SSC GD क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और सब स्पेशल चैनल बनाने का बच्चा उद्देश्य ही एक है कि आपको स्पेशल गाइडेंस मिले, आपको स्पेशल टीम मिले। आपने मिक्स की पढ़ाई बहुत कर ली, अब ज़रूरत है स्पेसिफिक पढ़ाई करने का और स्पेसिफिक पढ़ाई आपको देगा मेजर कलसी क्लासेस देश के अंदर, जहाँ स्पेशल टीम बिल्कुल R&D करके रिसर्च तरीके से आपके सामने बेहतर कंटेंट लाएगी, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लासेस, लर्निंग ऐप पे प्रॉपर प्रैक्टिस क्लासेस, टेस्ट प्रेप ऐप पे आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट, क्रमशः इसका हम एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक का। और मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो। लगातार बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया और हमें लगातार अपडेट किया, तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि फेज़ 2 की प्रक्रिया और फेज़ 3 की प्रक्रिया क्या है। फेज़ 2 बिल्कुल आपकी PhD और PET की बात होती है, बट फेज़ 3 आपका पूरी तरह से मेडिकल है। तो किस तरीके PET PhD की भी जो तैयारी है आप किस तरह अभी बेहतर कर सकते हैं उसके विषय में बताऊंगा। और मेडिकल को लेके बिल्कुल वरी नहीं होना है, क्योंकि देश के सामने इकलौता मेडिकल सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। मैं गर्व से इसलिए कहता हूं बेटा कि मेडिकल को लेके कोई भी डाउट हो, सेंटर पे आके आप जुड़िए। एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप ही बनाया गया है आपके लिए, प्री मेडिकल फैसिलिटी, देश का इकलौता सेंटर जो आपको मेडिकल से पहले प्री मेडिकल देता है और श्योर शॉट आपको कॉन्फिडेंट करता है, जहाँ हर चीज़ के एक्सपर्ट अलग हैं, डेंटल एक्सपर्ट अलग हैं, आई के एक्सपर्ट्स अलग हैं, ENT के एक्सपर्ट्स अलग हैं, मसल्स एक्सपर्ट्स आपके अलग हैं, पूरे के पूरे जो है आई स्पेशलिस्ट अलग हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, EG ECG से टेस्ट, जितने भी टेस्ट आपके हैं उसकी प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर लैब है, पूरा सिस्टम है और बहुत ही चीप रेट पे, मतलब बहुत ही सस्ती कॉस्ट पे बच्चा देश का ये सबसे बेहतरीन मेडिकल सेंटर है जो कि प्री मेडिकल फैसिलिटी देता है। तो कहीं आप इस तरीके सावधान भी रहें, इधर उधर ना फंसे, क्योंकि हॉस्पिटल में आकर के ही एक प्रॉपर आप मेडिकल प्रक्रिया से गुजरते हैं। जिस तरीके आप फौज का मेडिकल जाते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में, उसी तरीके मेजर कलसी क्लासेस का मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर एक मेडिकल हॉस्पिटल है, जहाँ कंप्लीट आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजारा जाता है वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपर्ट टीम के द्वारा। उसका कॉन्टैक्ट नंबर बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा हो, इस पर व्हाट्सअप करके आप
फर्दर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। और बेटा मेडिकल में आपको 100% इन कराएगा और फिजिकल और पीएचडी में तो करना ही करना है। तो चलिए सेकंड फेज में पीएचडी की जब बात कर रहे हैं तो 16 जनवरी को जो है ये डेट शेड्यूल हो चुकी है। बच्चे बिल्कुल भ्रम में रहें कि डेट टलेगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं टलेगा। श्योर शॉर्ट है कि आपका ये डेट यही है 16 जनवरी, तब से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और चाहे वो बीएसएफ के आरओ की कैटेगरी के हों आप या फिर आरएम के हों, और इस फेज को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेज 2 पीएचडी और पीटी के अलावा आपका एक डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होता है। सिंपल समझो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले पीएचडी के समझो, जिसमें आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, आई स्टैंडर्ड हो गया, ये बेसिक पैरामीटर होते हैं आपकी बॉडी के, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। मतलब इन पैरामीटर्स को आप पूरा कर रहे हो। दूसरा है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बेटा, जिसके अंतर्गत आपका रेस है, जिसको आपको प्रॉपर उसी टाइम के अंतर्गत कंप्लीट करना होगा। इन दोनों पे डिटेल में बात करेंगे, बट साथ ही साथ जो हमारे डिक्टेशन टेस्ट एक ऐड होता है, इसको भी लेके बच्चे बड़ा डरे रहते हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो यार, 100 वर्ड में समझो सिंपल एक लेटर या से लिखना है आपको, और बढ़िया से अपनी भाषा में बेहतरीन ढंग से लिखना है और अच्छा स्कोर इसमें करना है। और रीडिंग में भी वही फॉर्मेट है कि आपको एक पैरा मिल जाएगा, उस पैरा को आपको बाकायदे इंग्लिश में रीड करना होगा, क्योंकि जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं वहाँ थोड़ा अंग्रेजी भाषा पे आपका कमांड होना ज़रूरी है। तो अब आते हैं जो है कि इन दोनों टेस्ट के मार्क्स जो है हमेशा फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, मतलब ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज बिल्कुल आपका जो है 15 फरवरी से शेड्यूल हो जाएगा, मतलब ये भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत डिले नहीं जाएगा, 15 फ़रवरी तक ये शुरू हो जाएगा। अब आते हैं पीएचडी और पीटी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो हाइट मोटा मत सबको पता ही 168 सेंटीमीटर चाहिए लड़कों के लिए और 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, यही क्राइटेरिया है जो चाहिए और इसी के प्रोपोर्शनेट आपका वेट होता है, ठीक है ना। तो हाइट वेट चार्ट का कई बार मेजर कल से क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया, बगल में भी दिख जाएगा। यही हाइट वेट का कॉम्बिनेशन आपको लेके जाना होता है। बट 168 सेंटीमीटर बॉयज़ है और गर्ल्स के लिए भैया 157 सेंटीमीटर, जो कि बेसिक है, हर लड़कियाँ पूरा कर सकती हैं अगर वो कैपेबल हैं तो। आइए चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट की बात कर लें तो मैंने बता ही दिया, इसी के प्रोपोर्शनेट रहेगा। इसमें दोनों ही पैरामीटर देखा जाता है, हाइट और एज के आधार पे आपके वेट को कंसीडर किया जाता है पूरा। रेस आपको पता ही 1.6 किलोमीटर जो कि 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की रेस है, मतलब जस्ट उसका हाफ है, जो कि 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप जो बॉयज़ के लिए वो 3.6 मीटर का है, जो कि 3 चांस मिलेंगे। वहीं फीमेल की बात करें तो केवल 9 फीट का है, उसमें भी 3 ही चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर के 3 चांसेस दिए जाते हैं बॉयज़ को, और गर्ल्स के लिए 3 फीट का रहता है, जिसके लिए आपको भी 3 चांसेस मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि फिजिकल भी क्लियर हो गया कि लॉन्ग जंप है, आपका हाई जंप है और साथ ही साथ आपका जो है रेस है, जो कि आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका जो डिक्टेशन टेस्ट के डिटेल की बात कर लें तो डिक्टेशन टेस्ट में क्या होता है कि इंग्लिश राइटिंग का टेस्ट है ओवरऑल। मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, 50 नंबर है। इसका स्कोर बहुत मैटर करेगा जब आप आरओ के लिए जा रहे होंगे, मतलब रेडियो ऑपरेटर कैटेगरी के लिए। और साथ ही साथ पैराग्राफ रीडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि आपकी रीडिंग इफिशियंसी को और प्रोनाउंसिएशन को दर्शाता है। तो ये भी बहुत अहम तरीके से आपको मेंटेन करना है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर में है। स्कोरिंग जो है वो आपका राइटिंग वाला पार्ट है, जिसको आपको बेहतर ढंग से करना है। डिक्टेशन टेस्ट के दौरान किसी भी लेटर के गलत होने पर जो है 0.5 मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाएंगे। वहीं किसी भी एक वर्ड के गलत होने पर ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। तो बहुत ध्यान करके इस चीज़ को करना है। और बड़ी डिटेल ये भी रहती है कि सर बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो चलिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली जो कि कुछ रहेगा ओरिजिनल सबमिट करना होगा, एंड ओरिजिनल नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, जिसमें जो आपका है एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ITI सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जो मैट्रिकुलेशन वाला है वही माना जाता है, मतलब मैट्रिकुलेशन का जो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट है वही मान्य होगा। SC/ST applicant must have a caste certificate. For OBC applicant on OBC certificate is required. Eligible candidate must provide proof their income and asset, मतलब जो भी हैं अपना इनकम वगैरह दिखाना पड़ता है। Ex discharge सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर है तो, एनी अदर सर्टिफिकेट दैट द कैंडिडेट विशेस टू प्रोड्यूस, अगर कुछ और अचीवमेंट है भैया तो दे सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे इसमें भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो विदाउट करेक्शन जो है या विदाउट ग्लासेस, मिनिमम जो डिस्टेंस का जो है विजन शुड बी 6/6 एंड 6/9 इन बोथ आइज। तो ये बेसिकली 6/6 ही मान के चलो। एंड हाई लेवल ऑफ कलर विजन एग्जाम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये भी वहाँ पे होगा। इसलिए जब यहाँ मेडिकल में आते हैं मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में सारी चीज़ों को हम प्रॉपर ढंग से करते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट नॉकनी, मतलब नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट ना हो, बरिकेस बेन का इशू ना हो, जैसे नसें निकल जाती है ना पैर में, वो सब ना हो। आर स्क्वेंट इन देयर आइज एंड दे मस्ट हैव CP 3rd स्टेज, जो CP का 3rd स्टेज है वो अप्लीकेबिलिटी यहाँ मानी गई है। द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, भाई पूरी तरह से फिट एंड फाइन होना चाहिए। फॉर एनी डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी दे वुड इंटरफियर विद द जो है इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, तो ये
सारी चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल दृष्टिकोण से वहाँ ज़रूरी हैं। तो बहुत सारे कहीं मेरिट लिस्ट को भी डाउट में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि BSF RO की मेरिट लिस्ट रिटर्न के 200 मार्क्स और डिक्टेशन के आपके 15 नंबर को ऐड करके बनाई जाएंगे, तो 250 नंबर मेरिट बनेंगे। वही RM की बात कर लें BSF की, तो केवल 200 नंबर के स्कोर के बेसिस पे ही इनको बनाया जाएगा। तो ये थी BSF RO RM के लिए जो है फेज़ 2 की फुल डिटेल। किसी भी तरह के डाउट या कन्फ्यूजन के लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, और जितने भी नए चैनल्स हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। एयरफोर्स नेवी के बच्चे हैं तो एयरफोर्स का नेवी का स्पेशल चैनल, NDA के बच्चे हैं तो NDA स्पेशल चैनल, सोलर एंट्री के हैं सोलर एंट्री, सीरियस CPF हैं सीरियस FCAT SCC हैं उसके, और जो SSC GD पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके स्पेशल चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या क्वारीज़ के लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, मेंशन करिए, फिर से मैं हाजिर हूँगा आपके सामने आपके आदेश पर। और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप 9696330033 पर हर तरह के स्पेशल बैचेस के लिए, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9696230033 पर। दोनों ही माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं और हर तरह की अपडेट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी एंड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई विल कम अगेन टू ब्रीफ यू आपके विषय में सारी जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक फॉर द फेज़ 2 जिसमें आपका PhD और PET है, एंड वेलकम टू मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर फॉर द फेज़ 3। मेडिकल जरूर करा लीजिएगा, उसमें डाउट मत रखिएगा। हेल्थ केयर सेंटर का नंबर और डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।